Hello, my dear learners. Welcome back to our EVS class. Today's chapter is for class 3. Today, we are going to explore a beautiful chapter called Celebrating Festivals. In this video, we will travel with Rishi from Jammu to the Himalayas. So, get ready for an exciting journey. Name of our chapter is Celebrating Festivals. My name is Rishi. I am from जम्मू. सो जो हमारी स्टोरी में बॉय है उसका नेम क्या है? ऋषि. And he is from Jammu. I am traveling to the Himalayas with my parents. We are going to visit my mama, mother's brother, mami, mama's wife and my cousin Chia and Nonika. क्या है उसके cousin का नेम? चिया और नोनिका. So मामा, आपको पता है ना मामा किसे कहते हैं? हमारी मदर के जो भैया होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मामा. और उनकी वाइफ को क्या कहते हैं? हम मामी कहते हैं. सो जो ऋषि है ना वो जम्मू से हिमालय जा रहा है अपने मामा मामी के घर पे, और वहाँ पे उसके कज़न्स भी हैं. उनका क्या नाम है? चिया एंड नोनिका. दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर दी माउंटेन्स. वी आर ट्रैवलिंग बाय बस. किससे ट्रैवल कर रहा है? वो बस से ट्रैवल कर रहा है. आई एम एन्जॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटिफुल. द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स. कैसे टर्न्स है रोड पे? हेयर पिन टर्न है. अब आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे कैसे टर्न है? ये हेयर पिन टर्न्स है. सो जो हेयर पिन टर्न होते हैं ना, ये बहुत शार्प जो बेंड्स होते हैं ना रोड पे, जो माउंटेन एरिया में आपने देखा होगा, ऐसे टर्न्स को हम हेयर पिन टर्न कहते हैं. एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स. फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज. सो आपकी बुक के पेज नंबर 35 पे ये एक्टिविटी है डिस्कस की. क्वेश्चन 1 इज़ हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बस? इफ़ येस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स. सो क्वेश्चन 1 में आपको क्या करना है? आपको बताना है कि क्या कभी आपने किसी बस से ट्रैवल किया है. अगर किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो. So the answer is yes, I have travelled in a bus. I went by bus with my family to attend a marriage function. I was sitting on the window seat in the bus. Question 2. What type of trees and flowers did you see during your trip? कि आपने किस तरह के, किस टाइप के trees देखे, flowers देखे अपनी trip में. So the answer is I saw a variety of trees and flowers during my trip. I saw many big trees and various flowers. क्वेश्चन 3. व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग? कि जब आप ट्रैवल करें तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? आंसर इज आई शुड नेवर रन और जंप एंड ऑलवेज कीप माई हैंड्स, हेड एंड आर्म्स इनसाइड द व्हीकल. Question 4. What safety measures should you take while riding a bicycle and while walking on the road? So the answer is while riding a bicycle, I wear a helmet, use hand signals when turning. While walking on the road, I walk on footpath, look both ways before crossing the road and follow traffic rules. So जो जितने भी questions हैं ना, उसी slide में आपको उनके answers भी मिल जाएंगे. So now page number 36, activity first. Match the column A signboards with their meaning in column B. So जो column A है ना, इसमें आपको कुछ signboards दिए हैं जो कि आपने usually road पे travel करते टाइम देखे होंगे. आपको उनके meanings column B में identify करना है और उन्हें match करना है. So जो first हमारा sign है, it means कि आगे एक speed breaker है. ठीक है. जो सेकेंड साइन है, इट मीन्स कि हम आगे एक स्कूल है, स्कूल अहेड. थर्ड, आपने देखा इस साइन में कार बनी है और उस पर क्रॉस लगा है, विच मीन्स कि नो पार्किंग. आपने बहुत सारी जगहों पे ये साइन देखा होगा. फोर्थ साइन में एक मैन है और वो वर्क कर रहा है कुछ, दिस मीन्स कि मैन एट वर्क. फिफ्थ साइन में आपने देखा एक हॉर्न बना है और उस पर क्रॉस लगा है, विच मीन्स कि नो हॉर्न प्लीज़, कि प्लीज़ हॉर्न ब्लो मत करें यहाँ पे. सिक्स्थ इज एक यू बना है हमारे सिग्नल में और उस पर क्रॉस लगा है, इट मीन्स नो यू टर्न. क्वेश्चन 2. ड्रॉ. You would have observed many signboards on the road. Draw and label any 3 road signboards that are not listed above. कि आपने ना रोड पे ट्रैवल करते टाइम बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखे होंगे. अब आपको ऐसे कोई 3 साइंस ड्रॉ करने हैं जो ऊपर ये जो एक्टिविटी थी उसमें मेंशन नहीं थे. सो द फर्स्ट इज़ नो लेफ्ट टर्न, सेकेंड इज़ वन वे, थर्ड इज़ नो ओवरटेकिंग. ये 3 साइंस थे. अगर आपने इसके अलावा कोई साइंस देखे हैं तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो अपनी बुक में.
आफ्टर सम टाइम ऋषि, अब ऋषि की स्टोरी कंटिन्यू हो रही है. आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज. वी गॉट डाउन, मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस. थोड़े टाइम ना वो लोग अपने मामा मामी के जो बस स्टॉप था वहाँ पे पहुँच गए और उनके मामा जी उसे रहने वहाँ पे आए हुए थे. वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड क्लोजर टू देयर हाउस. As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. जैसे ही उसने मेन गेट को एंटर किया उसको क्या दिखा, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स दिखे उनके गार्डन में. I could recognize and name a few of them. अब उनमें से कुछ को ना वो पहचान पा रहा था ऋषि और उनके नेम भी पता थे उसके, लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्किस. ओके, जैसे ये आप फ़ोटो देखोगे तो ये हिबिस्किस की है, ये मैरीगोल्ड की है और ये फ़ोटो एक रोज़ की है. However, I was amazed by the beauty of the flower which was unlike anything I had seen before. और वो एक बहुत ही उसने ना ब्यूटीफुल सा फ्लावर देखा जो उसने आज तक कभी देखा ही नहीं था. प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नॉनिका. उसने अपने कज़न से पूछा कि इन फ्लावर्स का क्या नेम है नॉनिका. So, pointing to a flower, Nonika said this flower is a tulip. क्या नेम है इस फ्लावर का? इस फ्लावर का नेम है ट्यूलिप. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये दिस इज अ ट्यूलिप. मामी देन कॉल द चिल्ड्रन इन फॉर लंच. अब मामी ने ना सब बच्चों को लंच के लिए अंदर बुला लिया. ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश. उनने क्या खाई? एक कश्मीरी डिश खाई. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डिश? हाक. क्या था नेम? हाक था. इट इज़ अ लीफी वेजिटेबल विथ हॉट राइस. उन्हें क्या खाया? हाक खाया. हाक इज़ अ लीफी वेजिटेबल विद हॉट राइस के साथ उनने हाक को खाया. ये कश्मीरी डिश का नेम था. इट वॉज रियली टेस्टी. डू यू नो वी हैव अ कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. अब नॉनिका कहती है कि यू नो इस टाइम पे ना एक कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल होता है. We too have lovely red flowers that bloom in spring at our place. They are called buranch, I said. अब जो ऋषि है ना वो बताता है कि हमारे यहाँ भी ना जम्मू में बहुत लवली रेड फ्लावर्स होते हैं जो कि स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं. और उनका क्या नेम है उन रेड फ्लावर्स का? बुरांश नेम है. I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं जम्मू में? स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. I shared with them how we place mustard and buranch flowers at the doorstep. कि किस वो लोग ना स्प्रिंग फेस्टिवल में अपना जो डोर की एंट्रेंस रहती है उस पर मस्टर्ड के फ्लावर्स और बुरांच के फ्लावर्स को प्लेस करते हैं. इस इमेज में आप देख सकते हो ये जो येलो वाले हैं ना ये मस्टर्ड फ्लावर्स हैं और जो रेड वाले हैं वो बुरांच के फ्लावर्स हैं. ऑफ ईच होम इन आर नेबरहुड द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफ़ीज़ एंड स्वीट्स. सो इस फेस्टिवल में जो एल्डर्स हैं वो उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं और उन्हें टॉफ़ीज़ और स्वीट्स भी मिलती हैं. तो वो रेड फ्लावर का क्या नेम था? बुरांच नेम था. और वो लोग स्प्रिंग फेस्टिवल पे अपने डोर स्टेप पे क्या करते हैं? मस्टर्ड फ्लावर्स और बुरांच के फ्लावर्स को प्लेस करते हैं और एल्डर्स उन्हें क्या देते हैं? ब्लेसिंग देते हैं और टॉफ़ीज़ और स्वीट्स देते हैं. चिया सेड एक्साइटेडली माई फ्रेंड उन्नी फ्रॉम केरला. अब जो चिया है ना उसकी फ्रेंड है, क्या नेम है उसकी फ्रेंड का? उन्नी. और शी इज़ फ्रॉम केरला. सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु. फेस्टिवल का क्या नेम है? विशु. At this time, they use a lot of yellow amalthas flowers. Yellow amaltha के flowers का use करते हैं वो लोग. Fruits and vegetable to make विशु कानी. विशु कानी. अब विशु कानी क्या है? एक रिचुअल है विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मलयाली New Year. At sunrise, the sighting of auspicious items is supposed to bring fruitful and prosperous year ahead. ये एक न्यू ईयर पे सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल विशु कानी. मामी जॉइन इन एंड सेट स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर. कि स्प्रिंग में ना हम अपने नेचर को सेलिब्रेट करते हैं. स्प्रिंग के जो सीज़न है उसमें आफ्टर द हार्श विंटर्स द सन शाइन्स ब्राइटली एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, द ग्रास ग्रोइंग एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज. कि जब विंटर्स ख़त्म हो जाती है ना फिर स्प्रिंग आता है. इसमें हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू सारे फ्लावर्स ऐसे ब्लूम करते हैं, ग्रास ग्रो करती है, न्यू लीव्स आती हैं ट्रीज़ पे. आई शेयर्ड विद मामी चिया एंड नॉनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी. अब ऋषि कहता है कि मैंने अपनी मामी चिया और नॉनिका को बताया कि मैं कितना खुश हो जाता हूँ जब मैं अपने आजू बाजू ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स देखता हूँ.
We returned home after a few days. It was a wonderful vacation and visit with family. अब जो ऋषि है ना, अब वो अपने घर, कहाँ का था ऋषि? जम्मू से था. अब वो अपने घर जम्मू वापस चला जाता है and says कि it was a wonderful vacation and visit with family. सो जो चिया की फ्रेंड उन्हीं थी, वो कहाँ से थी? शी वॉज फ्रॉम केरला. और केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? विशु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. सो नाउ कम टू पेज नंबर 40 ऑफ योर NCERT बुक. राइट वाले कॉलम में क्वेश्चन 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स. सो सीज़न आपको दिया है. फर्स्ट सीज़न इज स्प्रिंग. स्प्रिंग में कौन सा फेस्टिवल होता है? होली. और स्पेशल फूड क्या प्रिपेयर किया जाता है होली पे? गुजिया बनाई जाती है. आप सबके घर में गुजिया बनती है ना होली पे, वैसे ही. सेकेंड इज समर. समर में कौन सा फेस्टिवल होता है? रथ यात्रा होती है. स्पेशल फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इज पूरी एंड स्वीट्स. थर्ड इज मॉनसून. मॉनसून में कौन सा फेस्टिवल आता है? जन्माष्टमी आता है, जिसमें हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं. और स्पेशल फूड क्या प्रिपेयर किया जाता है? माखन, मिश्री और खीर प्रिपेयर की जाती है. फोर्थ सीज़न इज़ विंटर. विंटर में मकर संक्रांति आती है और लोहरी आती है. मकर संक्रांति पे स्पेशल फूड जो प्रिपेयर किया जाता है वो है तिलकुट, और लोहरी पे सरसों का साग खाते हैं लोग. अब पेज नंबर 41 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल ड्रेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. कि आप लोग ना फेस्टिवल्स में कौन कौन से स्पेशल ड्रेसेस पहनते हो. हम लोग नॉर्मल डेज में तो नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, बट जब फेस्टिवल होता है तो हम लोग सुंदर सुंदर तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. सो गर्ल कहती है कि आई वियर कलरफुल लहंगाज और सलवार सूट, है ना. और बॉय आई वियर कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता, जो भी उन्हें पसंद हो. So activity 3 is match the name of the food with the festival from the list given below. कि आपको ना कुछ फूड जो प्रिपेयर किए जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, उनका नेम दिया है और आपको बताना है कि वो कौन से फेस्टिवल के टाइम पे प्रिपेयर किए जाते हैं. सो फर्स्ट इज़ ठेकुआ. ठेकुआ कब प्रिपेयर किया जाता है? छठ पूजा के टाइम पे. पीठा बीहू के टाइम पे. थर्ड इज़ प्लम केक. इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस. फोर्थ इज़ गुजिया. गुजिया भी हमने देखा जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं तब हम गुजिया बनाते हैं. फिफ्थ इज़ साद्या, ओनम में. सिक्स्थ इज़ होलिगे, कब? उगाड़ी के फेस्टिवल में. सेवेंथ इज़ सेवई. ईद उल फितर पे हम प्रिपेयर करते हैं सेवई. सो क्वेश्चन पेज नंबर 42 ऑफ योर बुक. आपका ए पार्ट है डिस्कस का. जो ये 5 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको बगल में मिल जाएंगे इस PPT में. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रेवल. सो द आंसर इज द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रैवल आर. आप जब ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो. फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम कार, ट्रेन, बस, बाईसाइकिल, ट्रक, ये सब का यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. अगर आपको पानी में इधर से उधर एक जगह से दूसरे पे जाना है तो आप किसका यूज़ करते हो? बोट का, शिप का. थर्ड इज़ एयर ट्रांसपोर्ट. उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी यूज़ ड्यूरिंग ट्रैवल. क्वेश्चन 2 इज़ हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल. कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आप सेफ़ कैसे रह सकते हो. वी कैन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस. कि हम ट्रैफिक रूल्स को अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे और जो साइंस है, जैसे हमने साइन बोर्ड वाली एक्टिविटी करी थी ना कि मिनट वर्क, स्पीड ब्रेकर अहेड, स्कूल अहेड, इन सब साइंस को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें तो हम सेफ़ रह सकते हैं. क्वेश्चन 3, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट फेस्टिवल्स. कि जब हमारे फेस्टिवल्स डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हम प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुजिया ऑन होली, ठेकुआ ऑन छठ पूजा, पीठा ऑन बीहू एंड प्लम केक ऑन क्रिसमस. क्वेश्चन 4, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर. कि फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन हमें एक साथ कैसे लेके आते हैं. Answer, festivals and celebration bring us together by connecting us with family, friends and community. Help us to follow tradition and enjoy together. कि हमें हमारी फैमिली से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं फेस्टिवल्स. हम एक दूसरे को विश करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर पाते हैं और एक साथ इंजॉय कर पाते हैं. क्वेश्चन 5, डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. कि आप जब नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या आपको हैप्पी फील होता है. जैसे आपने देखा ऋषि को बहुत अच्छा लगता था जब कलरफुल फ्लावर्स देखता था, वो ट्रीज़ देखता था.
Yes, I feel happy spending time in nature. I enjoy the green beauty of nature and the beauty of फ्लावर्स. कि मेरे को ना ऐसे नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. जो ग्रीन ब्यूटी है नेचर की और जो फ्लावर्स हैं उन्हें मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ. आई फील रिलैक्सड इन फ्रेश एयर एंड फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स. अब नाउ मूविंग टू बी राइट. ये जो राइट वाले आंसर्स हैं ना आपके बी पार्ट के, ये इस वाले पीपीटी के पेज पे आपके. क्वेश्चन इज नेम एनी 2 रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली. कि आप रिसेंटली किन रिलेटिव्स के गए थे उनके आपको नेम मेंशन करना है. सो मौसी. मौसी कौन होती है? हमारी मदर की सिस्टर. एंड मामा. मामा कौन होते हैं? मदर के ब्रदर. आर दी 2 रिलेटिव्स आई हैव विजिटेड रिसेंटली. क्वेश्चन 2. हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कज़न्स एंड रिलेटिव्स. कि आप अपने कज़न और रिलेटिव्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं. सो द आंसर इज़ आई प्ले एंड वॉच मूवी विद माई कज़न्स, शेयर मील्स एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम. कि मैं खेलता हूँ अपने कज़न के साथ, मूवी देखता हूँ, अपने मील्स अपना खाना शेयर करता हूँ और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ. सो अब जो क्वेश्चन है वह फिल इन द ब्लैंक्स. चिया एंड नोनिका लिव इन अ विलेज, स्मॉल विलेज नियर दी माउंटेन्स. कहाँ पे था उनका विलेज? नियर दी माउंटेन्स था. क्वेश्चन 2. द बस वेंट अलॉन्ग दी डैश रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स. कैसे रोड्स थे? जिगजैग रोड्स थे वो. ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामाज हाउस थ्रू अ नैरो मड रोड. आपने देखा ना जब ऋषि बस से उतरा था तो एक कंक्रीट रोड था, फिर उसके बाद एक नैरो मड रोड आ गया था जो कि उनके घर पे जाता था. क्वेश्चन 4. द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड बुरांश. ऋषि ने कहा था ना कि हमारे यहाँ पे एक रेड फ्लावर्स होते हैं, उनका क्या नेम है? बुरांश. जिसे वो लोग अपने डोर स्टेप पे मस्टर्ड फ्लावर्स के साथ प्लेस करते थे. उनके एल्डर्स उन्हें ब्लेसिंग्स देते थे, टॉफ़ीज़ देते थे, स्वीट्स देते थे. नाउ क्वेश्चन 5. डैश इज़ अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस. आपने देखा था ना जब ऋषि अपने मामा मामी के घर गया था तो लंच में उसे क्या दिया था? हाक. हाक क्या है? एक काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल है और ये कहाँ की डिश है? कश्मीरी. ये कैसी डिश है? एक कश्मीरी डिश है हाक, विच इज़ ईटन विद हॉट राइस. सो ये जो आपका पार्ट सी है ये आपका होमवर्क है. आपको एक चार्ट पेपर लेना है, उस पर साइन बोर्ड्स को ड्रॉ करना है. ठीक है. अब डू यू नो, अब एक फन फैक्ट दिया है आपको कि द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन द नर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज द हिमालयाज. क्या नेम है इन माउंटेन्स का? हिमालयाज, विच मीन होम ऑफ स्नो. The highest mountain peak in the world is Mount Everest. जो highest mountain peak है वर्ल्ड की उसका नेम क्या है? Mount Everest and it lies in a neighboring country नेपाल. और ये पीक कौन सी कंट्री में है? नेपाल में है. The height of Mount Everest is about 8,848 meters. सोचो कितनी लंबी हाइट होगी उस माउंटेन पीक की. नाउ द सरहुल फेस्टिवल. क्या नेम है फेस्टिवल का? नेम है सरहुल. इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड. अब ये भी स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल फेस्टिवल, बट कौन से स्टेट में? झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वॉक इन अ प्रोसेशन टू द साखुआ ट्री. कौन से ट्री के पास? साखुआ ट्री. They carry freshly germinated grains and sakhua flowers. Offerings are made to the earth and the sun with reverence and gratitude. They celebrate Sarhul by singing and dancing together to the tune of drums and other local musical instruments. So ये भी एक स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल है. जैसे हमने ऊपर सारे फेस्टिवल्स देखे वैसे ही सरहुल भी स्प्रिंग सीजन का है. और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में. कहाँ पे? साखुआ ट्री को ऑफरिंग दी जाती है. बाय सिंगिंग वो लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं ड्रम्स पे और लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे. ओके, सो दिस वॉज आवर होल चैप्टर celebrating festival. If you enjoy learning with us, don't forget to like, share and subscribe. See you in next class. Thank you.